जी वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंट्रोल अकाउंट्स। और कंट्रोल अकाउंट्स सबसे पहले तो यार हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या हैं जी, और क्यों हमें कंट्रोल अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो बेटे सबसे पहले तो आप लोगों ने ये रियलाइज़ करना है कि हम अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा से सोचते हैं कि अकाउंटिंग हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ करने के लिए। एज एन अकाउंटेंट वी हैव जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक ड्रॉ करनी है इनकम स्टेटमेंट, और जी हम ड्रॉ करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन। और बेटे इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ करने के लिए अकाउंटेंट्स को हमेशा समराइज्ड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। समराइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यार मुझे ये बताओ, पैकेजेस के पास 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको क्या लगता है हर एम्प्लॉय की अलग अलग वेजेस आएंगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, हम एक एक एम्प्लॉयज़ की वेजेस की कैलकुलेशन, एक एक एम्प्लॉयज़ की पेंशन, एक एक एम्प्लॉय की एडवांस, एक एक एम्प्लॉय का नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारा काम करता है एचआर डिपार्टमेंट। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट कहता है टोटल वेजेस पे। अकाउंटेंट काम करता है टोटल वेजेस पे, टोटल टैक्स पे, टोटल पेंशन पे, टोटल प्रोविडेंट फंड पे। तो याद रहे अकाउंटेंट को बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, ना ही वो देखना चाहता है कि मिस्टर ए को क्या सैलरी मिल रही है, मिस्टर बी को क्या सैलरी मिल रही है। अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए टोटल वेजेस लिखे। इस वजह से बेटे हम सारी अकाउंटिंग को, हर तरह के अकाउंटिंग के काम को हम कंट्रोल अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। हम बिल्कुल भी इंडिविजुअल लेवल पे अकाउंटिंग नहीं करते। अब होता क्या है जी कि जो हमारा रिसीवेबल्स वाला सिस्टम है, जब मैं रिसीवेबल्स की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहा हूं। जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके दो लोग काम करते हैं। एक क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर क्या है जी? क्रेडिट कंट्रोलर एक डिपार्टमेंट है, एक बंदा है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट हर इंडिविजुअल रिसीवेबल का काम करता है। इंडिविजुअल रिसीवेबल मतलब क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को पता है मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का, मिस्टर डी का। वो मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर बी से कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर सी से कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर डी से कितने पैसे लेने हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखता है, मिस्टर ए बी सी, और यहाँ पे टोटल निकाल लेता है। ये जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का टोटल है ये अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है। इन लोगों ने रिसीवेबल्स को कॉल्स करनी होती हैं, ये कॉल्स करते हैं ये लोगों से, ये तरले मिनते करते हैं, यार थोड़ी मेहरबानी पैसे दे दो, थोड़ी मेहरबानी पैसे दे दो। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स का काम कौन करते हैं? वो करता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ए बी सी डी पे काम नहीं करता, वो टोटल सेल्स पे काम करता है। मैं अभी थोड़ी देर में और इसकी डिटेल में जाऊंगा, टोटल सेल रिटर्न पे, टोटल कैश रिसीव्ड पे। और अकाउंटेंट इस तरह से जो है वो टोटल रिसीवेबल का बैलेंस निकाल लेता है, और अकाउंटेंट का बैलेंस वो बैलेंस है जो फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, यानी कि बैलेंस शीट में जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सारी अकाउंटिंग ही कंट्रोल अकाउंट्स बेस्ड होती है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस में अलग अलग बंदे का काम एचआर डिपार्टमेंट कर लेता है,
और टोटल वेजेस अकाउंटेंट देख लेता है। सो कंट्रोल अकाउंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ कर लें। समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कंट्रोल अकाउंट से मिल जाती है। और कंट्रोल अकाउंट्स कौन करते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स काम किसका है, अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट साहब जो हैं ये हमेशा कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं हर चीज़ का, उससे समराइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे अपनी इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। आपके एएस लेवल के कोर्स में मेरे पास कंट्रोल अकाउंट्स रिसीवेबल्स के हैं और कंट्रोल अकाउंट्स मेरे पास पेबल्स के हैं। ये रिसीवेबल्स और पेबल्स दोनों ही कौन से हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स के कंट्रोल अकाउंट्स आपके कोर्स में हैं। और आपने रिसीवेबल पेबल का लेजर बनाना सीखना है इस टॉपिक में, प्लस आपने देखना है कि कौन से दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी वर्किंग क्या है, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, पेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज आपको आनी चाहिए, रिसीवेबल का लेजर आपको कैसे बनाना आना चाहिए, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, रिसीवेबल से रिलेटेड और पेबल से रिलेटेड सारा काम हम कंट्रोल अकाउंट्स में करेंगे। लेकिन कंट्रोल अकाउंट इटसेल्फ जो है वो रिसीवेबल्स और पेबल्स के लिए नहीं है, कंट्रोल अकाउंट तो पूरी अकाउंटिंग है जी। हर तरह के लेजर काम करने हमने कंट्रोल अकाउंट्स में। आपके कोर्स में वो मुझसे सिर्फ रिसीवेबल्स और पेबल्स एक्सपेक्ट कर रहा है और आपसे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छे से रिसीवेबल्स और पेबल्स आने चाहिए। सो कंट्रोल अकाउंट्स इज रियली रियली वेरी सिंपल टॉपिक। हमने इसमें रट्टा नहीं लगाना, हमने सिस्टम को समझना है। जब आप सिस्टम समझ लेते हो ना बेटे, तो एक क्वेश्चन करके भी पेपर हो जाता है। और अगर आपको सिस्टम नहीं ना आता तो बेटे 500 क्वेश्चन कर लो, मैंने पेपर बनाया, मैं फिर भी आपको फंसा लूँगा। सो सिस्टम को सीखो, सिस्टम सीखने से इंशाल्लाह ग्रेड आएगा।